मूवी की स्टार्ट में हमें खूबसूरत से महल को देख रहे होते हैं जिसके एक प्यारे से गार्डन में एक फुलझड़ी बैठी होती है जिसका नाम होता है क्लरी। यहाँ की वो प्रिंसेस होती है और दूसरा ये लड़का होता है माइलो जो कि पेंटर है जो उसकी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये साली कहती है कि पेंटिंग वगैरह छोड़ो, मेरे साथ ना बाहर जंगल में चलो। फिर ये कहती है कि भाई तुम कितने डरपोक हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उसे चढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल जैसा कुछ खुल जाता है जिसमें ये जाकर ऊपर जाके फंस जाती है। फिर उसका हेयर क्या जो होता है वो यहीं नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा कुल्हाड़ा देखो जो कि नोबिता और डोरेमोन पे चल रहा होता है। ये बड़ा सा बैल इंसान जैसा एक जानवर होता है जिसका नाम होता है बाइनोटोर। वो उनके पीछे हाथ धो के बड़ा हुआ होता है। ऊपर से वो भुलभुलैया में फंसे होते हैं, यानी कि एक मुसीबत नहीं, दो मुसीबत इकट्ठे। खत्म गया। बड़ी मुश्किल से दोनों साले जान बचा के वहां से भाग जाते हैं एक पोर्टल के जरिए से। लेकिन माइनोटॉर उनका पीछा ही नहीं छोड़ता, वहां पोर्टल से भी पार होकर उनके सर पे आ चुका होता है। ठीक है, ये डोरेमोन का एक और कमाल का गैजेट है। इसके जरिए वो दुनिया के किसी भी पिंडी में घुस के उसके सारा बैकग्राउंड देख सकते हैं। है ना कमाल की बात। सुनियो बताता है भाई ये तुम चाहे जिस भी पिंडी में जाओ बहुत मजा आएगा। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है जिसमें नोबिता के डैड सो जाते हैं। नोबिता की बनाई सारी पिक्चर खराब हो जाती है। फिर डोरेमोन कहता है भाई तुमसे तो कभी कुछ काम होता नहीं है, तो मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। जब वो यहाँ से चला जाता है तो फिर उसके बाद एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है जिसमें से एक तख्ता गिरता है। इस तख्ते पर एक खूबसूरत लड़की बनी जिस पर चंगा जड़ अलग से होता है। डोरेमोन को दिखाता है लेकिन डोरेमोन को कुछ भी समझ नहीं आता, उसके पल्ले कुछ ही बैठता। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि उसके अंदर भी घुस जाएंगे भाग की तस्वीरों की तरह। और फिर जब उसके अंदर घुस जाते हैं तो एक बड़े से जंगल में घुस जाते हैं लोग, जहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं एक लड़की वहीं साली प्रिंसेस जो होती है ना, एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। बाबा जंप लगा रही होती है लेकिन ये देखता रह जाता है उसको, कितनी खूबसूरत फुलझड़ी है बाबा। लेकिन ये फुलझड़ी वहाँ से भाग जाती है क्लैरी की बच्ची। फिर ये नोबिता और डोरेमोन उसका पीछा कर रहे होते हैं कि उससे थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन वो उनकी हालत लगती नहीं है। वहाँ से वो भाग जाती है और ये क्लैरी भागते भागते ये साली जो है ना इसके अंदर जल जाती है। नोबिता के घर पहुंच जाती है और फिर जब जाती है तो देख के हक्की बक्की रह जाती है। भाई ये कौन से कमरे में आ गए रे बाबा, काम करवाऊंगी घर के, जिसने सारा मेरा ख़राब कर दिया। नोबिता का पापा यहाँ तस्वीर देख रहा होता है टीवी पर। एक बड़ी सी महंगी पिक्चर मिली होती है। इसके अलावा एक और पिक्चर भी होती है जो कि बहुत ही महंगी बताई जाती है। कहते हैं कि इसकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर ये जीन्स में होगी। कमाल की बात है ना। लेकिन ये तो देखो सारी वहाँ से सारा कमरा बंद करके भाग जाती है और फिर नोबिता की मम्मी नीचे गिर जाती है। भाई सारा मेरा घर गंदा कर दिया, अब कैसे साफ करवाऊंगी बाबा। फिर जब ये फुलझड़ी बाहर आती है तो देख के हैरान रह जाती है। भाई ये जो नोबिता के पापा ने टीवी पर देखी होती है। और जियान उनसे कहता है कि जब तुम्हें मिले ना मुझे बताना जरूर, समझे, वरना छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर ये फुलझड़ी इनकी नज़र में आ जाती है। जियान उसे देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन है। फिर देते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे जहाँ पर शिजुका भी उस लड़की को देख लेती है। हैं अब ये कौन सी लड़की बाबा। लेकिन वो देख के बुरी तरह डर जाती है क्योंकि वो लड़की पागलों की तरह एक पाइप में घुस जाती है, जैसे एक बड़ा सा मशीन उठा लेती है और फिर 2 मिनट के लिए तो हवा में भी लटक जाती है। भाई वही आजकल तो साइंस की धज्जियां उड़ गई सच में, है ना। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर अचानक से वो नीचे गिरना शुरू कर देती है लेकिन नेट के जरिए बच जाती है बार बार। लेकिन फिर सीमेंट के एक ढेर में फंस जाती है जहाँ से फिर एक बड़ा सा देख के लग रहा था कि भी मर जाएगी। लेकिन ये मशीन दूसरी जो होती है इसको नीचे फेंक देती है। फिर ये एक बर्तन में फंस जाती है। फिर लुढ़कते लुढ़कते सड़क पे जाने वाली होती है। यहाँ पर मोटा सामने से देख लेता है जियान का बच्चा और फिर पूरे ताकत से रोक के दिखा देता है। मरते मरते बच गए थे, देखो मेरे डोले शोले, है ना कमाल के। और फिर ये साला भी डोरेमोन के साथ घर में आ जाता है। बड़े परेशान हो गए थे भाई और फिर देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन सी गंदगी यहाँ फैल गई है। मम्मी बताती है कि एक शैतान लड़की है जी तुम्हारी दोस्त होगी पक्का, उसने सारा मेरा घर गंदा कर दिया। और फिर यहाँ से ये तीनों फुलझड़ी से बात शुरू करते हैं, भाई तू कौन है, कहाँ से आई है। लेकिन इनको तो कुछ समझ नहीं आती, ना ही क्लेरी की बच्चे को समझ आता है कि भाई ये कौन है, क्या कि भाई हम आला में के लोग हैं, हम ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। फिर डोरेमोन और नोबिता ये सब कुछ खा जाते हैं। आप से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है भाई, अपने बारे में कुछ बताओ। फिर वो बताती है कि मेरा नाम ना क्लेरी है। तुम मेरी बात समझ कैसे रहे भाई। फिर ये भी कहते हैं कि हम नोबिता और डोरेमोन वगैरह हैं। फिर कहते हैं भाई तुम लोग वैसे अजीब लोग हो, वैसे इतनी तुम्हारी दुनिया है भाई। फिर खिड़की से बाहर देखना शुरू करी, भाई कौन सा जादू है
इसकी चीज़ के आर पार एक बार यूँ फिर वह उसका खबर करता है जो कि अर्तोरिया बताती है वो लड़की। लेकिन सुनियो को वहाँ से कुछ पता नहीं चलता कि अर्तोरिया नाम की कोई किटनरी तो है ही नहीं दुनिया में। फिर ये परेशान हो जाती है, भाई मेरा घर कहीं चला गया, अब मैं क्या करूँ। फिर वो न्यूज़पेपर देखती है जहाँ पर उसी के बहन की एक पिक्चर होती है। फिर वो कहती है कि तेरे घर में ये पिक्चर लगी हुई है सच में। फिर वो सोचते हैं कि शायद तुम किसी ख़ास जगह से आई हुई हो। फिर वो उसी पिंडी में चले जाते हैं जहाँ पर उसे क्लेरी मिली होती है। सारे के सारे उसमें घुस जाते हैं एक एक करके। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्लेरी आई कहाँ से है, क्लेरी की बच्ची सॉरी। बहुत ढूंढते हैं लेकिन फिर उनको चमगादड़ मिल जाता है जो कि उनको परेशान करना शुरू करता है। क्लेरी बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लेती है और फिर इस चमगादड़ के बारे में कुछ पता चलता है। ये चमगादड़ बताता है भाई हमारा नाम चाय है, हम मीठी मीठी चाय के नाम पर हमें चाय नाम मिला है। और फिर तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती है लेकिन ये उसे परेशान करती है ये सारा टाइम चाय की बच्ची। और फिर चाय से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्लेरी का घर कहीं पता है क्या। फिर उससे भी कुछ पता नहीं चलता नहीं है। फिर वो क्लेरी चाय बाग के साथ बना उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे तो वो देखते हैं कि सारा रंग फीका पड़ गया भाई, क्योंकि इससे आगे दुनिया यहाँ पर पेंटिंग ख़त्म हो जाती है। आगे पेंटिंग का बचा कुचा हिस्सा तो है ही नहीं। कमाल है बाबा। फिर वो उस पर गुस्सा कर जाती है, भाई मेरा घर कहाँ है मुझे बताओ वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी समझे साले। उसके बाद तो फिर वो नीचे गिर जाता है और नीचे जब गिरता है तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो देख के हक्का बक्का रह जाता है। और फिर उनको कहता है भाई जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, बहुत काम की चीज़ मिली है मुझे। सभी लोग फिर एक एक करके वहाँ आ जाते हैं। जियान सबको सही से खड़ा कर रहा होता है लेकिन जब क्लेरी का नंबर आता है तो उसको उल्टा ही खड़ा कर देता है। क्या बात है भाई, कमाल है। हे रहा कमाल नहीं कमाल जाता। बेमिसाल। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। ये बड़ी खुश हो जाती है कि भाई कहती है यही तो है मेरा घर जहाँ पर मैं रहती हूँ। एक खूबसूरत सा महल इसका प्रिंसेस जो है आखिर, है ना। और फिर ये लोग पता करते हैं कि डोरेमोन को समझ आ जाती है कि हम तो एक ख़ास तरह की पोर्ट्स के ज़रिए दो हिस्सों को जोड़ते हुए से दूसरे चेहरे में आ गए हैं। फिर ये देखते हैं कि ये लोग 13वीं सदी में आए हुए होते हैं, यहाँ के खूबसूरत कस्बे को देख रहे होते हैं। वाह भाई वाह, बहुत मजा आ रही है। यहाँ पर ये सारे लोग इसे घूर रहे होते हैं इन सारों को कि कितने अजीब से कपड़े पहने हैं इन लोगों ने। और फिर इनको तो समझ आती नहीं इन सालों को। और फिर अचानक से फिर इनका दिमाग होश में आता है, भाई ये एक तरफ भागते हैं लोग और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करके 13वीं सदी वाले कर लेते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत तेज लोग हैं। तो फिर तो उसके बाद ये पूरा शहर घूमना शुरू कर देते हैं, कस्बा। बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बत्तख देखते हैं, खाने पीने की चीज़ें देखते हैं। हैरान रह जाते हैं इतना खूबसूरत कस्बा देखकर। फिर यहाँ के टेक्निक्स वगैरह देख के भी हैरान हो जाते हैं। फिर खूब तालियां वगैरह बजाते हैं। फिर ये एक जगह पानी पीने पहुंच जाता है लेकिन यहाँ पर नोबिता को उसका दोस्त मिलता है जो कि बहुत ही गंदी सी घोड़ी होती है ना, बहुत प्यारी है। फिर क्लेरी बताती है कि अब जल्दी से मेरा घर ढूंढने की कोशिश करते हैं, भाई बहुत देर हो रही है। फिर वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जो कि उसके महल के बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने। जब नदी के पास घूर रहे होते हैं तो फिर क्लेरी को एक लड़का नजर आता है। ये वही माइलो नाम का लड़का है जिसे पहले चढ़ा के वह भागी थी। जब देखती रह जाती है, फिर जब देखती है फिर माइलो भी उसे देख लेता है, भाई हैरान रह जाता है ये कहाँ से आ गई भाई। और फिर दोनों तो एक दूसरे की तरफ भागते हैं और फिर क्लेरी चिल्ला के बोलती है कि तुम इतने लंबे कैसे हो गए। फिर माइलो बोलता है भाई तुम इतनी छोटी कैसे होगी रे, ये क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा, मतलब कि इनके हाइट में फ़र्क आ गया है इसलिए दूसरे को पहचानने में हैरान हो रहे थे। और फिर क्लेरी उनको अपने नए दोस्तों से मिलवाती है माइलो को, देखो मेरे नए दोस्त आए हुए हैं। और फिर माइलो ने बताता है कि मैं ना यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहा हूँ। फिर तो उसके बाद माइलो के बारे में 1 साल पहले चल बसे थे लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बताता है कि मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं अभी भी क्लेरी के महल में रहता हूँ। डोरेमोन और बाकी सबको पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा दोनों जो हैं क्लेरी के वो कहीं बाहर गए हैं, तो वो यहाँ पर अब क्लेरी के लिए एक नया महल बनाएंगे जिसमें वो सारे एक साथ मिलकर रुकेंगे। फिर यहाँ माइलो को एक ज़बरदस्त कागज़ पे ड्राइंग बनाने को देते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी होती है। वो इन कलर्स की बड़ी तारीफ करता है, वाह वाह क्या कलर, भाई मज़ा आ गया, सच में ड्राइंग करने का मज़ा ही कुछ आ गया इसमें तो हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी ख़राब बनी है। समझ रहे हो आप? वजह दरअसल ये थी कि उसको ड्राइंग बनाना पसंद ही नहीं था कभी भी। और फिर जब ड्राइंग बन जाती तो ज़बरदस्त बनती है। और फिर डोरेमोन कहता है कि अपनी ड्राइंग को इस मशीन में डाल दो और फिर बनेगा एक ज़बरदस्त महल। फिर
गैजेट ऑन हो जाता है और फिर एक पानी से ज़बरदस्त बौछारें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर बनना शुरू हो जाता है इनका एक बहुत ही प्यारा सा एक महल, जिसमें ये लोग ठहरेंगे और मज़े करेंगे। ये दो तो हक्के बक्के रह गए थे। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, कमाल कर दिया, क्या बात है भाई। फिर शर्म आने लगती है बस कभी शर्म आ रही है बाबा। और फिर जब महल बन जाता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बना होता है, उन्हें देख के ही मज़ा आ जाता है बिल्कुल सही में। और फिर जब अंदर आके देखते हैं तो वो भी बहुत अंदर से खूबसूरत प्यार प्यार बना होता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है अब आएगा ना असली मज़ा। और फिर उसके बाद इस पर एक ख़ास तरह का वो वेपर छिड़क देते हैं जिसके ज़रिए ये असली का सफ़ेद रंग का महल बन जाता है। फिर इस पर अर्तोरिया स्टेट का झंडा भी लगा रहते हैं। वेरी, जब शाम होने वाली है तो अपना स्टूडेंट वो नूडल्स निकाल लेते हैं खाने के लिए, जिन्हें वो पानी में बहा के खाएंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। और फिर जब इनका एक गैजेट देखते हैं जिसमें से खाना जो मांगो मिल जाता है, फिर ये देख के हक्के बक्के दोनों को भा जाता है। कितना मज़ेदार है भाई। उसके बाद फिर ये छत पे जाके बातचीत शुरू कर देते हैं, क्लेरी और ये माइलो कहता है कि तुम्हारी आंखों को मैं हमेशा भी देता था ना, वो सच में बड़ी कमाल की होती थी, नीली होती थी लेकिन फिर बार बार अपना रंग भी चेंज करती रहती थी। बड़ी प्यारी लगती हो तो मुझे, तुम्हारी ड्राइंग बनाओ, मज़ा आएगा सच में बहुत सारा। इतने लंबे अरसे के बाद तुम वापस आई हो, मज़ा आ गया। और फिर यहाँ पर अपने बेडरूम में खेलना शुरू करती है, आए मज़ा आ गया। सुनियो और जियान डोरा केक के पूरे एक सेट में सोया हुआ होता है। डोरा केक चाहिए बस मोटे को। ये वॉशरूम करके बेचारा आ रहा होता है सोने के लिए, लेकिन फिर उसकी नज़र खिड़की पड़ती है जहाँ देखते हैं कि नीचे छोटे से घर में ना बत्ती जल रही होती है। वो वहाँ जाके देखता है भैया आखिर माजरा क्या है भाई। जब वहाँ पहुँच के देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो माइलो पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, एक बहुत ही प्यारी सी क्लेरी की तस्वीर बनाने की ट्राई कर रहा होता है। सच में बहुत प्यारी बनी थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि उसके आंखों का रंग का क्या किया जाए, क्योंकि उसकी क्लेरी के आंखों का रंग बार बार चेंज होता रहता है। तो वो एक ऐसा रंग चाहता था जिसके ज़रिए वो ऐसा कुछ कर सके। वो तरह तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ें बनाकर मिक्स करके देख चुका है अब तक, लेकिन फिर भी एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया था बेचारा, जिसकी वजह से बेचारे का सर दर्द करना शुरू कर दिया। भैया आखिर कौन सा रंग इस्तेमाल करूँ जो सारा रंगों की कसरत पूरी कर दे एक ही बारी पर। वो इस बात को सोच कर बड़ा परेशान होता है हमेशा। और फिर उसके बाद उसने कई सारी टेक्निक यूज़ करके देखी, कभी मिसालों को फूट के देखा, तो कभी पहाड़ों से मिट्टी जमा करके देखी, तो कभी सब्जियों का चूरा बना के भी देखा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और अच्छा रंग नहीं मिल सका। फिर नोबिता बोलता है भाई तुम्हें देख के तो भाई हमको बहुत जलन होती है, भाई कैसे कर लेते हो इतने आराम से। फिर तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि मेरी तारीफ़ हो रही है। फिर कहता है कि भाई मेरे तो समझ नहीं आता कि मैं ये काम कैसे करूँ, मुझसे ये काम नहीं हो पाता बिल्कुल सही में, तुम इस काम में बड़े एक्सपर्ट हो। फिर वो कहता है कि भाई ऐसे नहीं है, था हर कोई किसी न किसी चीज़ में बेस्ट होता ही है। फिर ये कहता है कि चलो हम ऐसा करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों की एक एक ड्राइंग बना लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो उसे एक तख्ती देता है, इस तख्ती पर वो फिर किसको पता है, अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन को। इसे बार डोरेमोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितनी ख़राब है थी। और फिर वहीं पर घोड़े बेच के सो गए। और जब सुबह हुई तो फुलझड़ी आ गई इनको जगाने के लिए, और जल्दी जागो ना समझो, कब तक सोते रहोगे, सुबह के 12 बज चुके हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और फिर वो कहती है कि महाराज और महारानी दोनों वापस आ चुके हैं, तो अब तैयार हो जाओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर आखिरकार मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन क्लेरी तो ऊपर चढ़ के जा रही होती ब्रिज के ऊपर से। यहाँ पर एक साले को हम देखते हैं जो कि पेंटिंग पकड़े हुए होता है और बाइनोकुलर से देख रहा होता है नज़ारे। ये लड़का था पाल, जो कि माइलो का एक दोस्त था, जो कि उसकी तरह पेंटिंग बनाता था मज़े से। ये माइलो उनको अपने नए दोस्तों से मिलवाता है, देखो मेरे नए दोस्त हैं, लेकिन मिल के पता नहीं क्यों ज़रा खुश नहीं हो रहा था। और फिर वो उन्हें पाल से मिलवाता है, देखो भैया मेरा दोस्त है पाल। सभी लोग तो देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन क्लेरी को एक आंख नहीं भाती, क्योंकि वो दोनों फिर से पेंटिंग की बातें कर रहे थे, लेकिन इसको तो पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। और फिर जाके उस साले पे खूब चिल्लाती है, इतना मुंह बंद रख, मेरा दिमाग ख़राब ना कर, यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल ले। तुम्हारी दोस्त है प्रिंसेस वापस आ गई सच में। वो कहता है माइलो हाँ ये मेरी दोस्त है, प्रिंसेस वापस आ गई है अपनी। वो देख के हैरान जो खुश हो जाता है कि प्रिंसेस वापस आ गई, कितनी खुशी की बात है ना। लेकिन इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, साले निकल जाए यहाँ से। अरे बाबा। फिर बेचारा डरना शुरू करते हैं, भाई निकलते हैं यहाँ से, तो खूब मार पड़ेगी, निकल दो बाबा निकलो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप,
समझ रहे और फिर उसके बाद दरबार में आ जाते हैं, जहाँ पर राजा और रानी देख के हैरान रहते हैं, भाई ये कौन से लोग आ गए यहाँ पर। और फिर नका फड़ा के क्लेरी अपना चेहरा दिखा देती है, जिसे देख के ये दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी लव स्टोरी है भाई, मज़ा आ गया सच में। और ये ना दो वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तो क्लेरी की मिलने की वजह समझ से, रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और दूसरी वजह क्या है वो भी तो खुद में खुद देखोगे। लेकिन उससे पहले एक जोकर यहाँ आ जाता है, जिसका नाम सोत्रो होता है। वो यहाँ पर इनको घूर रहा होता है, भाई मुझे इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहा है। और फिर यहाँ पर ये इनको पूरा महल घुमाते हैं, जिनमें बहुत सी पेंटिंग दिखते हैं। इनमें से एक पेंटिंग तो बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ख़तरनाक चुड़ैल होती है, जिसका नाम एजाइल होता है। मेडुसा जैसी एक चुड़ैल थी जो ताकतवर था। यहाँ पर वो एक नीले रंग के उल्लू को बैट को देखते हैं। और फिर उसके वो उसी पिक्चर को देखते हैं जो कि उन्होंने पहले देखी थी न्यूज़ में। इस पेंटिंग में ख़ास बात ये थी कि इसमें बार बार रंग चेंज होते थे, जो उसको बहुत स्पेशल बनाती थी। और माइलो भी ऐसी पेंटिंग का रंग चाहता था, लेकिन फिर डोरेमोन कहता है कि ये तो वही पिक्चर है जो हमने देखी थी पहले। और फिर आ जा रहा है दूसरा काम, जो कि खाने पीने का था। इसलिए भी खुश हो रहे थे कि अब खाना मिलेगा, मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, नहीं, वो भाव भगत होती है। क्या देखते हैं कि छुरी काट तो इसमें कुछ है ही नहीं। फिर वो राजा रानी को देखते हैं, जो कि बगैर ही छुरी काटे के खा रहे होते हैं। और फिर उनको भी देखकर उनकी तरह खाना शुरू करते हैं, पहली बार जो खाए थे ना बगैर छुरी काटे के। उसके बाद आखिरकार खूब भाव भगत होने के बाद वापस आ ही जाते हैं अपने घर में आखिरकार। लेकिन यहाँ पर क्लेरी बेचारी चिल्ला रही होती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। यहाँ बाकी सारे जो थे बाहर वो पुतले बन चुके थे पत्थर के। यहाँ हम एजाइल को देखते हैं, जो कि उसे डरा रही होती है, कहाँ जाएगी बेटी। ये बेचारी डर जाती है फुल चढ़ी। और फिर क्या होगा तुम आगे खुद देखना। यहाँ पर जियान और सुनी और नोबिता के घर सुबह सवेरे आ गए थे कैमरा लेके, और मुझे पता है किस लिए आऊँगा, तुम भी जानते होगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर जब वापस घर आते हैं तो उसके बाद ये नोबिता एक ज़बरदस्त पिक्चर बना के अपने डैड को हैरान कर देता है। ये देखिए मैंने इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनाई है। लेकिन भैया आज कल हो क्या रहा है, अभी इसमें समझ में कुछ नहीं आ रही। और फिर यहाँ क्लेरी इस लाले को जगाने आ जाती है, और जल्दी उठ साले, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। फिर डोरेमोन को ही साथ लेके वो आ जाते हैं क्लेरी के घर पर। यहाँ पर जियान और सुनियो उन्हीं ज़बरदस्त पिक्चर की तस्वीरें खींचने आए हुए थे, जिन्हें वो लोग देखा के चढ़ाना चाहते थे। बाप रे, बड़े ख़तरनाक लोग निकले। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर इनको सारा मामला समझ में आ जाता है। और फिर वो देखते हैं कि जियान और सुनिया बड़ी मज़े से तस्वीरें खींच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉल उनको घूर रहा होता है। और फिर यहाँ पर ढेर सारे सिपाही आते हैं, उनको गिरफ्तार करने का इनको हुक्म दिया जाता है। फिर इनको गिरफ्तार करके वहाँ ले जाते हैं। भाई आखिर ये हो क्या रहा है, पहले मेहमान नवाजी करते हैं, फिर कभी गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर यहाँ क्लेरी भी इनको सारा मामला समझा रही होती है कि मुझे अजीब सा सपना आया था, उसके बाद सब कुछ महल में अजीब हुआ है, तो मेरे साथ चल के देखो। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे सिपाही इनका रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ पर राजा रानी भी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर हमारी बेटी को हो क्या गया है, उसके सपने में एजाइल कहाँ से आ गई। ये जो बहुत घबराए हुए थे और उनको महल से घुसने नहीं दिया जाता। और फिर इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। फिर डोरेमोन को ख्याल सोचता है कि शायद पाल किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है, आगे के ज़माने से आया होगा, जिसने यहाँ की ज़बरदस्त पिक्चर बना के कुछ करने का सोचा हुआ है। और फिर हम यहाँ जियान सुनियो को देखते हैं, जिनको पिंजरे में बंद कर दिया गया होता है। बेचारे चूहे को देख के डर जाता है, भाई ये चूहा कहाँ से आ गया। और उसके बाद हम पाग लेते हैं, जो कि माइलो की नज़र में आ गया है। बेचारा लड़खड़ा के डर जाता है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर से सीसी कैमरा से भी वो उसे देख रहे होते हैं, घूर रहे हैं उसको। और फिर देखते हैं कि वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उनका शक बढ़ जाता है कि ये पक्का कुछ कर रहा है। तो नोबिता उसके पीछे इनविजिबल क्लोथ मार के आ जाता है, जबकि शिजुका एक माइक्रोफोन के जरिए उड़ने वाला झुल्लू तैयार कर लेती है। और फिर वहाँ से वो भागना शुरू कर देते हैं उसे पकड़ने के लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। फिर लंबी चौड़ी उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी चल रही होती है, जिसमें महाराज और क्लेरी वहाँ से जा रहे होते हैं। सोत्रो भी उनके साथ होता है। और फिर दूसरे पीछे में देखते हैं कि यहाँ तो जियान सुनियो को पकड़ के ले जा रहा होते हैं। देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में उनको फांसी पर सजाए मौत दी जा रही होती है। असल में फांसी वो करता ही नहीं है। चाय का बच्चा खुश हो रहा था, यहाँ शिजुका उसका पीछा कर रही थी बड़े जोर शोर से। यहाँ माइलो भी चाय के साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वहाँ से लड़खड़ाते हुए निकल जाता है वहाँ से। गया
बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर पॉल को भी समझ आ चुकी थी कि कोई उसका पक्के तौर पर पीछा कर रहा है। फिर वो बीम मार के सीसी कैमरा को मार के गिरा देता है, उसकी आंखें बंद करा दी उसने। बहुत बढ़िया। ये भी है भाई, इसको कैसे पता चला कि हम उसके पीछे आ रहे हैं। और फिर यहाँ जियान उसने देखते हैं जहाँ पर उनको लावे में फेंकने की तैयारी चल रही होती है। बड़े खतरनाक निकले भाई, अब क्या होगा। महाराज बोलते हैं भाई ये सब करना ज़रूरी है क्या क्लेरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सोच लो, ये तुम्हारे दोस्त है ना। क्लेरी कहती है भाई मेरे दोस्त नहीं है, ये लोग पक्के चोर हैं, हमारे यहाँ चोरी करने आए, मैंने खुद इनको देखा है, तो इसलिए सारी मौत दी जाए। यहाँ पे बेचारा डर रहा होता है कि भैया अब क्या करें, क्योंकि पाल अब एक कमरे में घुस गया था। ये अंदर जाके उसको टपकाने का फैसला करता है। यहाँ क्लेरी ऑर्डर देती है मार दो इनको। फिर जब अंदर घुस के देखते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, ऐसा भी पता नहीं क्या देख लिया। यहाँ पर ये गिर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मोटा इसको पकड़ लेता है तब गिर ना जाए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसकी इतनी मजाल, कैसे बच गए साले आखिर। फिर हम देखते हैं कि शिजुका और क्लेरी वहाँ से पक्के मार के उड़ते हुए आ रहे होते हैं। भाई उस जल्दी में बचाओ जल्दी से, इससे पहले कि देर हो जाए। मोटे की यहाँ पकड़ भी छूटती जा रही होती है, क्योंकि वो बस गिरने के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। और फिर आखिर गिर भी जाते हैं, ये गिर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर क्लेरी इनको बचा लेती, दूसरी वाली बड़ी मुश्किल से फिर इस मोटे को ऊपर खींच के बचा लेती है। लेकिन फिर धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं। बादशाह ये देख के हैरान हो जाते हैं। फिर दूसरी क्लेरी जो होती है उसको बड़ा गुस्सा होता है, साले तुम बीच में टांग रहे पहुंच कैसे गए। और फिर जब शिजुका के जादू को देखते हैं तो वो वहाँ से डर जाते हैं। भाई ये कौन सा मैजिक है, हमें डर लग रहा है, भाग रहा है यहाँ से। ये जब इनको छुड़ा लेते हैं वहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि दोनों क्लेरीज के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। तू झूठी है, नकली है, और फिर दूसरे को मारना पीटना शुरू करते हैं। कुंफू कराटे शुरू होते हैं उनके बीच, कुंफू कराटे। और यहाँ पर देखते हैं कि पाल बड़े मज़े से यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा होता है। ये कहाँ से आ गए वे? ये गड़बड़ है बाबा। ये 22वीं सदी से आया हुआ था जासूसी करने शायद। फिर इसको जल्दी से लपक लेते हैं, और उससे पहले फिर इसको ज़रा बंदूक का मजा चखाते हैं। ए मगा साले, बहुत परेशान कर तुमने सब लोगों को। और यहाँ पर माइलो भी धीरे धीरे पंख फड़ाते हुए चाय के साथ आ रहा होता है। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा होता। अब भाई अब क्या करें, फैसला करें किस तरह से। और फिर बादशाह परेशान हो जाता है, भैया आखिर हम करें तो करें क्या, सोच रहे हो तो मैं कुछ सोच रहा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इनसे सवाल जब शुरू करते हैं, और फिर इस दौरान जियान को सोतरों पे शक होता है, फिर वो उसे पकड़ लेता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर इसको बेचारे को पकड़ लिया होता है, और फिर पूछ रहे होते हैं हाँ बे गद्दारी क्यों की, कौन है तू आखिर बता। फिर चिल्ला के बोलता है रोते रोते, अरे हम टाइम पेट्रोल से आया हुआ है, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा टाइम पेट्रोल से आया हुआ है, ये बात है, टाइम पेट्रोल से आया हुआ है, अब होश में है बंदे। क्या बात है भाई। दूसरी तरफ इस नकली क्लेरी की चोरी भी पकड़ी गई थी। ये रोबोट था असल में, जो कि फिर गिर भी गया। लो बाबा खेल खत्म हो गया, चोरी पकड़ी गई सोतरों की। बदमाश चोरी कर रहा था, बदमाशी कर रहा था असल में सारी, और फिर इसका नकाब गिर जाता है। और फिर बात समझ में आती है कि ये भी 22वीं सदी से आया हुआ था असल में। फिर वो जल्दी से बादशाह को और उसकी बेटी क्लेरी को पकड़ लेता है। कहाँ बच के जाओगे, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। फिर इनको जल्दी से फांस देता है फिशिंग पॉड के अंदर। और फिर वहाँ से झाला भागने की कोशिश करता है, उन सबको मीठी मीठी नींद सुला देता है तक्के के जरिए से, और फिर फ्लाइंग कारपेट मार के उड़ जाता है वहाँ से। यहाँ पर माइलो भी बेचारा उड़ते उड़ते आ रहा था, लेकिन इनको देखता सोकर ये खुद भी इस मीठी मीठी नींद में गुम हो गए। दुबई गया। किस्मत से एक पत्थर शिजुका को लग गया, जिससे उसे होश आ गया। और फिर वो वहाँ से भागती है, भाई जल्दी बताओ मैं बचाने के लिए पहुँचूंगी। यहाँ पर ये साले की रस्सी खोल देते हैं, भाई जल्दी कुछ कर रहे हैं अब आगे कौन होगा असली दुश्मन। फिर इन्हें समझ आती है कि शायद इसके पीछे सोतरो हो सकता है। और फिर वहाँ से ये सारे कल्टी मारने का सोचते हैं, जल्दी भागते हैं वहाँ से। यहाँ सीन चेंज होता है, जिसमें वो उन्हें पहले बताता है कि मैं ना बहुत बड़ा जादूगर हूँ जो आपको हर मुश्किल से बताएगा, क्योंकि मैं मेहमान बन के आया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर फिर असल में पेंटिंग्स की चोरी कर रहा होता है। यहाँ पर पाले से पकड़ लेता है, लेकिन ये फिर साला वहाँ से धुंध भाग के भाग जाता है। भागते भागते जंगल में आ जाता है, लेकिन ये साला इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। टाइम पेट्रोल का बंदा तो छा असल में। फिर इसका एक पेंटिंग का टुकड़ा भी कट के अलग हो जाता है। ये देख के परेशान हो जाता है, भाई अब मैं क्या करूं। उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, फिर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन पॉल उसका पीछा नहीं छोड़ता। भाई साले बच के कहाँ जाएगा, उसे पकड़वा के दम लूंगा, खूब मिलेगा, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, तू नहीं बचेगा बेटा आज, उसे पकड़वा के दम लूंगा। और फिर ये वहाँ से बाएँ मार के भाग रहा होता है, लेकिन फिर एक नाक इसकी
काम कर सकती है सारा काम। फिर एक पेंटिंग का दूसरा टुकड़ा भी गिर जाता, फिर वो सीधा नोबिता के सर पर ही धमका था। तो इस तरह से क्लेरी की पिक्चर नोबिता तक पहुंची थी। अब भाई बात समझ तुम लोगों को। और अब कहानी में आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर सोदरू फिर से पेंटिंग चोरी करने पहुंच गया था। 1000 से पुरानी पिक्चर्स हैं, सबको बेच के बहुत पैसा कमाऊंगा, दुनिया का अमीर इंसान बन जाऊंगा मैं। लेकिन फिर उन्होंने कहता है भाई तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। ये देख रहे हो तुम मेरे हाथ में, मैंने किंग और उसकी बेटी को पकड़ लिया है। अब अगर तुम लोग गलती की ना, कुछ गलती की तो उस सर को फांसी पे लटकवा दूंगा। और फिर यहाँ पर से टपका देते हैं, ये गिर गया, खेल खत्म बेटा। और फिर ये दोनों बाहर निकल आते हैं। हाँ वैसे साले तूने धोखा दिया था तो ये इतनी मजाल। और फिर वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर इसको टपकाने की भरपूर कोशिश हो रही होती है। बड़ी मुश्किल से फिर ये उस शैतान रोबोट को तोड़ डालता है। बाल बच्चे बेटा, इसको गिरा देता है और फिर इसको पकड़ लेता है। हाँ बेटा मेरा क्या करोगे, हम जोकर के नाम पर बहुत बड़े बदमाश निकले थे, तुम्हें पता चला हमारे बारे में कुछ। अब ये डिवाइस हमारे कब्जे में है बेटा। और फिर उसमें से एजिला की तस्वीर से एजिला को बाहर निकाल लेता है। हो गया कबाड़ा, अब कोई नहीं बचेगा बेटा। सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब भाई अब हम क्या करेंगे, सब कुछ ख़त्म होने वाला है लगता है। अब कुछ नहीं बचेगा। एजिला आती है और फिर वो उसे कमांड देना शुरू करता है सोदरो का बच्चा कि ये कर वो कर। और फिर यहाँ पर तो एजिला को बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो इसी पर हमला कर देती है और फिर इसको पत्थर बना देती है। बाप रे अब क्या होगा, बहुत ही गया काम से आप। और उसके बाद किंग को पत्थर बना देती है, जो उन्हें बड़ी मुश्किल से बता देता है वैसे। और फिर उसके बाद पाल भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको भी पत्थर बना देती है वो। और फिर यहाँ पर इन लोगों का नंबर लगता है, लेकिन यहाँ पर शिजुका इनको वक्त बचा देती है लपक के। और फिर तो ये उनको खूब निशाना बनाती है, लेकिन सारे निशाने बड़ी मुश्किल से बचते बचाते हुए निकल आए वहाँ से। निकल ही रहे होते हैं, लेकिन फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर सिपाही भी दरवाज़ा तोड़ के आ गए होते हैं। क्या चल रहा है इधर, हल्ला गुल्ला इतना ज़्यादा। फिर वो देखते हैं एजिला आ गई। भाई ये कहाँ से अटकी। और फिर डोरेमोन का गैजेट अपने पेट में ठूंस लेती है। अब ये मेरा है बच्चा। बड़ी खुश हो रही हूँ मैं, मज़ा आ गया। और फिर अपने बदमाश सिपाहियों की पूरी पलटन वो बाहर बुला लेती है। अब तुम देखो बेटा कबाड़ा होने वाला है। फिर इनमें से इन सिपाहियों से इनको लड़वा देती है। और फिर जब सही किसी सिपाही को काटते हैं तो वो सिपाही उसी वक्त पत्थर बन जाता है। अब तो कोई नहीं बचेगा बेटा, अब सब खत्म होने वाला है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लोग जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। भाई निकलो जल्दी यहाँ से, निकलो निकलो। फिर यहाँ से सर पे आकर रो रही होती है, भाई अब हम क्या करेंगे, बुरा फंसे हम लोग तो। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि उस एजिला को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद सारे इक्विपमेंट तैयार करके तैयार हो जाते हैं। मार रहे होते हैं, तो किसी को पिचकारी मार रहे होते हैं, तो किसी को एयर कैनन मार रहे होते हैं। यहाँ मान लो तो एक बड़ा सा शेर बना के उनके ऊपर छोड़ देता है, जाके खा ले बेटा उनको। और फिर उनसे खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर बड़ा ज़ोर का धमाका चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। लोग बिल्कुल जीत नहीं रहे थे। फिर इनमें से एक पानी में डुबकी लगा था, जिसमें से फिर वो पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर इनको समझ में आ जाती है कि इन बदमाशों की कमज़ोरी जो है वो पानी है। इन पर जितना हो सके पानी छिड़को, जिससे ये जल्दी जल्दी हार जाएंगे। उसके बाद सभी पानी की गनें निकाल के उन पर ताक देते हैं। फिर इनमें से एक एक को पिघला के मारते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर एजिला ड्रैगन को बुला रही थी और यहाँ पर इसका पानी की पिचकारी मारता है, लेकिन ये सारे वाच आराम से टॉर्च कर लेती है। ओ बाबा अब क्या होना है भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रही। फिर तो ड्रैगन के साथ कंबाइन कर लेती है और डबल खतरनाक बन जाती है। और अब देखो पूरी बिल्डिंग भी उड़ा दी। पहले तो हार नहीं रही थी, अब इतनी ताकतवर अलग से हो गई। अब लगता है कोई नहीं बचेगा। जियानो उसने को पत्थर बना दिया और क्लेरी हम मुकाबला करने आ गई। मार दूंगी इसे साली। फायर घोल दिया, लेकिन बेकार गया वार। इसी को लेके फिर इसको भी पत्थर बना दिया। अब क्या होगा बेटा। और यहाँ पर एजिला को मारने के लिए एक ज़बरदस्त लेवल का फंदा तैयार करते हैं। एक बड़ा सा टुकड़े कर देते हैं समंदर के, फिर उसमें डुबो के मारेंगे। और यहाँ पर डोरेमोन की पिक्चर ले जा रहे होते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। एजिला को परेशान करने के लिए उसे गुस्सा दिला दिया, फिर उसके बाद भागे चले गधों की तरह।
मैं पागल हूँ, मैं मर के रहूँगी तुम्हारे हाथों। उड़ के हुए आए थे, उनके आखिरकार उनके फंदे में फंस भी गई और यहाँ पर मुँह से इसकी छड़ी बंद कर देता है और फिर इस पर सारा पानी गिर जाता है। लेकिन ये तो उस सारे पानी को ही पत्थर बना देती है। बाबा अब क्या होगा? लगता है ये जीत कर रहेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो भाई, पूरी दुनिया इससे पत्थर बना के रख दी और अब डोरेमोन को बहुत गुस्सा हो रहा है। कह रहा है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं साली, बहुत नवा बनती है तू, मेरे को समझती क्या है तू? फिर इसको पत्थर बना देती है। अब क्या होगा? अब तो ये भी पत्थर बन गया। बेचारे जान बजा के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एजिला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से उससे वो गैजेट अलग हो जाता है और फिर प्लान बनता है कि डोरेमोन जाएगा अपने उस डोरेमोन के पास, जाके मदद मांगेगा। लो भाई, इसके पास आ गया और अब इसे कह रहा है भाई कोई गैजेट निकाल, बड़ी मदद कर। और फिर निकालता है अपने जेब से बैम्बू कॉप्टर और ये सच में काम भी कर रहा था, बहुत बढ़िया। अब आएगा ना मज़ा। और फिर इसको लेता है वो स्पेशल वेपर जिसके ज़रिए हर पानी से बनी चीज़ नॉर्मल हो जाती है। और फिर प्लान था कि उस नीले से सफ़ेद रंग के महल को तैक के मारेंगे। जब उसे ये लगेगा तो वहाँ से ढेर सारा पानी निकलेगा और वक्त सही जगह पे मार दिया और वो सारा महल फिर से एक बार पानी बन गया। और जब ये पानी बना तो सीधा उस मोटी को डुबो दिया। यूं उसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ सब कुछ अब फिर से नॉर्मल होने लग जाता है और एजिला तो पिघल के ख़त्म हो गई। बड़ी हीरो बन रही थी, मज़ा आया होगा पक्का। और अब यहाँ पर तो देखो सब कुछ ठीक हो गया। जियान, सुनी और बक सब सही हो गए और यहाँ बेचारा डूब रहा होता है। लेकिन फिर इसकी ड्राइंग जो थी ना वो ख़राब हो गई ज़रा सी, रंग सारे फीके पड़ गए। फिर डोरेमोन जो था इसको फिर सुखा देता है और फिर इनको यहाँ पर एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिस पे अजीब से रंग चढ़ रहे होते हैं। लेकिन फिर वो जब मुँह से खिचड़ी मार के देखते हैं तो देखते हैं कि पानी में तो एक ज़बरदस्त चमगादड़ का स्टैचू होता है जिसमें ख़ास तरह का पत्थर लगा हुआ था, पूरा कवर किया हुआ था। और ये ऐसा पत्थर था जो कि माइलो की ड्राइंग कंप्लीट करने में काम आएगा। इस पर बहुत से रंग छिड़कते थे, बहुत बढ़िया। और ये देखते हैं बेचारा कि इसका गैर तो ख़राब हो गया भाई, इसका काम तमाम हो गया। और जब इसका काम तमाम हो गया तो चाय गायब होने लग जाती है क्योंकि वो पेंटिंग का हिस्सा थी असल में। और फिर ये भी गायब होने लगती है बेचारी क्योंकि ये भी असली नहीं थी बल्कि डुप्लीकेट थी, पेंटिंग से आई हुई थी ना इसलिए। और कह रही है कि मुझे जाना होगा, मैं पेंटिंग के क्योंकि हिस्सा थी तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये बेचारा रोने लग जाता है कि इतनी मुश्किल से वापस मिली थी और अब फिर से जा रही है। जब बादशाह को ये बारे में पता चला तो रानी भी खूब सा रो पड़ी उसके साथ। फिर यहाँ पाल अपने स्कूटर के साथ एंट्री मारता है और उनको देता है एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो थी क्लैरी। उसने टाइम पेट्रोल के ज़रिए से ढूंढते ढूंढते आखिर क्लैरी को पकड़ ही लिया और फिर उसे यहाँ उठा कर ले आया। ये देख के तो बादशाह और रानी दोनों बहुत खुश हो गए और कही थी कि तुम अब वापस अपनी असल एज में आ गई हो, कितनी खुशी की बात है ना। और फिर उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और डोरेमोन और शिनचैन की आपको बहुत सारी वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके साथ बना रहूँगा।